Hello viewers, I'm Shalini Bindra and I follow Ricky Chadha Astro Healer on YouTube. Thank you. हेलो मित्रों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। तो इस साल को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। नए साल की शुरुआत होने जा रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने मैं आपको आने वाले महीने की कुछ जानकारी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देता हूँ। मैंने आने वाले साल के लिए पूरा विश्लेषण आपको हर लग्न से और हर राशि से बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब नए साल की शुरुआत में जब से सबसे पहला महीना जो है जनवरी, लेकिन जनवरी में किसी भी राशि किसी भी लग्न के बारे में बात करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उस महीने में ऐसे कौन से ग्रह है और ग्रहों की स्थितियां क्या है, ताकि हमें पता हो कि हाँ, इस वजह से जो भी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, वो मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 6 जनवरी को आप देखोगे कि शुक्र जो है वो अस्त होने जा रहे हैं और वो 11 तारीख को अस्त रहेंगे, 11 तारीख तक। शनिदेव 12 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और वो 11 फरवरी तक अस्त रहेंगे। वहीं पर आप देखोगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य मकर राशि में उतर रहे हैं, और उसी दिन 14 जनवरी को बुध वक्री हो रहे हैं। आप देखोगे 16 जनवरी को मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर बुध भी एक तो वक्री होंगे और साथ साथ में वो अस्त भी हो जाएंगे 17 जनवरी को, और वो फिर अस्त रहेंगे 30 जनवरी तक। इस दौरान 29 जनवरी को 29 जनवरी को शुक्र जो आज अभी वक्री चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे धनु राशि में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो है इस महीने की आखिर में 30 तारीख और 31 तारीख को 4 ऐसे ग्रह हैं जिनकी युति बनने जा रही है, और ये इस साल का पहला कंजंक्शन होगा जिसमें चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनिदेव रहेंगे। अब इस सब ग्रहों की स्थिति को देखते हुए चले जानते हैं कि आने वाले महीने में, जनवरी के महीने में, जो आने वाले नए साल का पहला महीना है, आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले से ही एडवांस में प्लान कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, और फिर उन चीज़ों को अलग अलग खंड में बांट लो। आपको आपके परिवार के लिए कितना समय, अपने लिए कितना समय, अपने काम के लिए कितना समय, जो भी लगता है, आपको उसका एक बैलेंस बनाना होगा। प्यार मोहब्बत में, रोमांस में थोड़ी बहुत उलझने हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं कि जो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। आपको, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो हो सकता है आपके सामने ऐसी एक समस्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी कोई शर्त आ जाए कि आपको उस व्यक्ति से एक वादा करना पड़े, कमिटमेंट करना पड़े। अब ये तो आप पे निर्भर करेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि उसके अलावा पैसों को लेके, आमदनी को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। आपको बस खाली ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा पैसा खर्च आप प्रॉपर्टी पे या फैमिली पे ना करें, थोड़ा पैसा बचा के रखें। कुछ अगर लीगल इश्यूज में आप हैं, कुछ कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के, तो इस वक्त उस चीज़ में आप अपना हाथ मत डालिएगा, उसको थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आप काम करते हो उस जगह पर आप लोगों से ज़्यादा उलझो मत, क्योंकि उससे
वहाँ का वातावरण खराब हो सकता है, आपको भी टेंशन आ सकता है। बिजनेस करते हैं अगर आप, तो आप बिजनेस में कुछ तब्दीलियाँ करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे उसमें, और आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा, ये अच्छी बात है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा, सेहत पे भी ध्यान देना होगा, और कोशिश करना कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, और हेल्थ की चिंता करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप घर का खाना ही खाएं, वो अच्छा रहेगा। यकायक हो सकता है कि तबीयत में थोड़ी बहुत उलझनें आ सकती हैं आपको, और वो इसलिए आएंगी क्योंकि आपका जो खाना है या खाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा गलत है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के लिए मैं ये कह सकता हूँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से नसीब पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। अपनी खुद की भी का जो परिश्रम है उसको भी आपको दिखाना होगा। प्यार में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, रोमांस में मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे तो मिक्स रिजल्ट मिल रहा है आपको। कमिटमेंट, यानी कि किसी को कमिटमेंट देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और अगर थोड़ी बहुत दूरियां आ गई है आपके शादीशुदा जीवन में या आपके रोमांस में, तो उसको आपको भरना होगा। वो दूरी को भरोगे कब? जब आप सामने वाले से वादा करोगे कि मैं आपके साथ ही हूं। अगर आप में से कोई भी जो वृषभ राशि वाले हैं, अगर किसी कानूनी दांवपेच में से डील कर रहे हो इस वक्त, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अड़चने आपको नजर आ सकती है। अगर आप बिजनेस को लेकर के यात्रा कर रहे हो, तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद होगी। आपको जो भी काम है वो पूरे होंगे आपके, पैसा भी बनेगा आपका। आपको जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, ताकि उस प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको जो फ़ायदा होने जा रहा है, और वो फ़ायदा ये है कि मैं देख पा रहा हूँ कि जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, आपके जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर आपका जो काम है वो अगर मास मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, इन चीज़ों में है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई मैसेज आता है, ईमेल आता है, या आप ईमेल भेज रहे हो, उसको 2 बार ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होने की संभावना है। हमें याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे बुध भी कहीं वक्री होने जाएंगे इसी महीने के अंदर। कोशिश करो कि आप बाहर से खाना ना मंगा के खाओ, क्योंकि पेट को लेकर के समस्या मैं देख पा रहा हूँ। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप की इच्छा होगी कि आप एक किसी नई भाषा को सीखना चाहोगे। बुरा नहीं है, आप सीख भी सकते हो। आपका काम और काम से संबंधित आपको जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर कहीं आपको, आपकी हेल्थ को इफेक्ट ना करे, इसलिए आपको योगा, मेडिटेशन की करना होगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि जो है वो राशि है मिथुन। मिथुन वालों के लिए देखो, आप में ना ऐसी कोई एक बात है, जैसे कि हम बात करते करते हमारा एक तकिया कलाम होता है, हम कोई चीज़ को घड़ी घड़ी दोहराते हैं, सब में होती आदतें। उसको लेकर के आपके कुछ मित्र हैं जो आपको थोड़ा सा उस पर छेड़ेंगे, लेकिन उस छेड़खानी में आपको फायदा होने जा रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन एक फायदा दिखता है। आपके बिना कोई भी पार्टी, आपके बिना कोई भी क्राउड, कोई भी जगह कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि आप सबके चहीते हो, सब आपको प्यार करते हैं। आपके बिना वो चीज़ कंप्लीट, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ये अच्छी बात है। हाँ, आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसके किसी बिहेवियर से या उसके बात करने के लहजे से शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको भूल जाइए थोड़े दिनों के लिए, शांत रहिएगा। हो सकता है कि सामने वाला थोड़ा सा किसी अलग मूड में हो, तो उसको इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाइएगा। खाना पीना, सिगरेट, इन चीज़ों से जितनी दूरी बना सकते हो उतनी बनाओ, क्योंकि ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसके वजह से आपके फैमिली पे प्रेशर आ सकता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस और इशारा कर रहा हूं आपको एक चीज सता रही है,
कुछ चीज़ है जिसको हम फोबिया कहें, एक डर कहें, एक कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, अब जाकर के आपको उससे निजात मिल रही है। ये अच्छी बात है। आप एक ऐसे डर में भी हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है और उसके वजह से मुझे कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया या उसको दुख हुआ, चाहे वो एक मेरा प्यार हो या फिर मेरा दोस्त हो या कोई और हो, तो वो आपके मन में एक घाव कर गई है। इस महीने में वो व्यक्ति आपको माफ़ करेगा और आपको उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से पैसा कमाने से भी ज़्यादा इस कमाई को मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की जो बहुत ही वार्म है, अच्छा है, आपकी तरफ, आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो और एक अच्छा रिश्ता बन रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है, डांट पड़ रही है आपको, ज़बरदस्त डांट पड़ रही है। सभी आपको बोल रहे हैं घर में कि आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपका बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आप यहाँ पे बस खाली मटरगश्ती कर रहे हो और इसके लिए आपको डांट पड़ेगी। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, आई एम हेल्पफुल, आई एम हेल्पलेस। तो काश मैं मदद कर पाता आपकी। क्या ठीक है, थोड़ी बहुत डांट खा लो। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि, इंग्लिश में से कैंसर कहते हैं। अपने अपनी सोच को, अपने विचारों का विस्तार करना, बड़ा बड़ा देखना, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो वो कोशिश करने की कोशिश करो, या आपके करियर में भी आपको फ़ायदा देगी। हो सकता है कि कुछ कंपटीशन आपके सामने हो, लेकिन बिल्कुल डरना मत। आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाएगी और किसी भी तरह को किसी भी कंपटीशन को एफिशिएंटली आप उसको हैंडल कर पाओगे। बस शांति बनाए रखना, नम्रता रखना, किसी से को भी अप्रोच कर रहे हो तो प्यार मोहब्बत से मिलना, सब ठीक हो जाएगा। आपके जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ये आपके लिए अच्छी बात है, जो आपको आपके बिजनेस को आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी दे रही है और ये इससे आपको मुनाफा हो रहा है। आपको आपके जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से भी अच्छा मुनाफा देख रहा हूँ मैं। फाइनेंशियली ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है और आपका खुद का जो इतना पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ की तरफ, वो ही लोगों को आपके आसपास में रहने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो। आप सभी को बोलते हो ठीक है यार, लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये चीज़ बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हो सकता है कि आप लोगों से अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करो और पॉजिटिविटी शेयर करो और उससे लोग बड़े खुश हों आपसे। हो सकता है कि कुछ घर में किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए तो वो थोड़ा सी समस्या बन सकती है, उसमें भी पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के लिए आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, सक्सेस दिख रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो। हेल्थ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं ग्रहों के, लेकिन आप फिर से बिल्कुल फिट हो जाओगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक बहुत बड़ी संधि आपके सामने आ रही है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और वहीं पर आपका जो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए। आप जितना उसको डेवलप करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल इंसान पर्सन हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जॉब, आपकी पोजीशन बिल्कुल सिक्योर्ड है, सेफ है, घबराने की बात नहीं है। हेल्थ को लेकर के कुछ खास ज़्यादा अड़चने नहीं है। थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का ख्याल रखना है कि अपने हेल्थ में आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। देखो आजकल का जो समय है इसमें हम ज़्यादातर कुछ 8, 9, 10 घंटे बैठे रहते हैं, तो अपने बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा बढ़ रहा है,
जहाँ जहाँ से पैसे आपने उम्मीद की थी पैसे आपको आ रहे हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा समय के लिए अगर आपको किसी जगह पे पैसे को लगाना है, निवेश करना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको आगे आगे जा करके फ़ायदा ही देगा। शुक्र का जो गोचर हो रहा है इस टाइम पे, वो आपको आपके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि लाइफ पार्टनर के साथ, या अगर आप किसी के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, उसके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग दे रहा है। पढ़ाई को लेकर के भी ये जो समीकरण बना है ग्रहों का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ में अगर आपने सुस्ती की या सुस्ती दिखाई, तो फिर आप अपने पढ़ाई से फोकस को खो बैठोगे और वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। तो आपको उसको ज़रा ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर के उतना ही है कि बस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हेल्थ ठीक रहेगी बिल्कुल। कन्या राशि वालों के लिए एक ऐसा समय है जहाँ पे आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में यकायक से एक उछाल देख रहे हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। अगर आप बिजनेस में हो, कोई नए काम को ढूंढ रहे हो, कोई नई चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका बिजनेस भी एक्सपैंड हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कुछ नया जॉब ढूंढ रहे हो, नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, अपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अगर बिजनेसमैन हो तो, क्योंकि शुक्र का जो इस टाइम पे गोचर है वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहा है। मंगल भी वहीं पे हाँ, मंगल थोड़ा सा क्या करता है, मंगल ना रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करेगा। अरे चले जा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी नई चीज़ को करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि मंगल आपको धक्का मारने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा कि मैं किसी जगह पे जल्दबाजी में कुछ फैसला ना कर लूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या आ सकती है, और वो भी मंगल के कारण ही आएगी, क्योंकि मंगल थोड़ा सा आपको जिद्दी और डोमिनेटिंग बना सकता है। वो एक समस्या हो सकती है। जनवरी के महीने में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं आप, और ख़ास करके अपने फ्यूचर को लेकर के। और फ्यूचर में अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ाई करना चाहते हो, उसको लेके कोई डिसीजन आप ले सकते हो। ग्रहों की स्थिति ये भी बताती है कि आपका स्टेमिना बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आप में आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। हेल्थ वैसे तो हर चीज़ में लिहाज से अच्छी है, और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप इस चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे। अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा समय, एक 20-25 मिनट आपको देना ही चाहिए अपने आप को। ये आपका जिस्म है। मैंने हमेशा कहा है, सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है। तो अपने पे थोड़ा सा काम कीजिए प्लीज। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। आपके लिए एक मंत्र दे रहा हूं मैं। पता है मंत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है ये। सबरी, शांति, पेशेंस। हर चीज में दौड़ मत लगाओ, ओके। खास करके भाई बहनों के साथ में कुछ उलझनों में पड़ सकते हो आप। वैसे समय बिल्कुल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, जल्दबाजी जो आपकी लगी रहती है, कि जैसे कि पैर के नीचे चक्के लगे हुए हैं, आपको भागना है। आप में एक क्षमता है, आप में एक काबिलियत है कि आप किसी भी मैटर को, किसी भी सिचुएशन को बहुत बोल्डली, कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लेते हो। लेकिन वही चीज़ कभी कभी उसमें आप ऐसा कुछ बोल जाते हो जिसमें सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। इसीलिए मैंने कहा सबरी आपके लिए बहुत ही, सब्र से काम लो। आपकी जो रोमांटिक लाइफ है ना, उसमें आप ख्वाबों ख्यालों में बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं फैंटेसी लैंड में हो। आप लगे ना, हवा में उड़ रहे हो आप,
मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो जो एक फिल्मी जो आपने बना के रखा हुआ है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा आपको। देखिए, आपका संबंध, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे जितने लोग आपके नीचे काम करते हैं, जितने आपके ऊपर काम करते हैं, जो सीनियर्स हैं, सभी के साथ में मिलकर के आप अच्छा काम करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही अच्छा समय है कि आप इसका फायदा भी उठाओ, ताकि आप उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, जब सभी लोग सहायता कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आप खुद ही, हम कहते हैं ना कि मुझसे बड़ा जज अपने बारे में और कोई नहीं हो सकता। आप परिस्थितियों को समझ सकते हो, आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते भी अच्छे से हो, और ये सेम चीज़ें लागू होती है सोशल सर्कल में भी, तो इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिए कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेट करते वक्त आप थोड़े से रीजनेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और बात करने में थोड़ी आप में नम्रता है, समझदारी है। आप हो सकता है कि अपने परिवार, अपने फ्रेंड, अपने किसी लव्ड वन को लेकर के एक छोटी मोटी यात्रा पे भी जाओ। हो सकता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आपको इतना बिजी रखेगा कि हो सकता है कि एक दो ट्रिप जहाँ पे आप जाने वाले हो, आपने डेट फिक्स कर ली है, वो पोस्टपोन भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं आप उस ट्रिप को हासिल करोगे। अगर आप किसी से कोई वादा करने जा रहे हो, मैं बात कर रहा हूं अगर आप किसी लड़के से या लड़की से कोई वादा कर रहे हो, प्यार में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, या खास करके अगर ये रिलेशन नया बन रहा है आपके सामने, तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। हाँ बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि क्या वाकई ही ये आप मन से चाहते हो या बस ऐसे ही एक इम्पल्सिव डिसीजन आप ले रहे हो। अगली राशि है वृश्चिक राशि। कुछ महीनों में शायद ये एक ऐसा महीना आने जा रहा है जहाँ पे आप खुश रहोगे, अच्छे रहोगे, हर चीज़ें आपके मुताबिक हो रही है, जो भी आपकी अपेक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। आप नए दोस्तों से मिल रहे हो, आपके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो। कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन भी आ जाए, लेकिन फिर भी समय बहुत अच्छा है। ये महीने में, जनवरी के महीने में मैं देख पा रहा हूँ कि बिजनेस, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप जो भी चीज़ों को करना चाहो, कोई भी चीज़ को आप अपने हाथ में लेते हो, वो चीज़ को आप पूरी तरह से फिनिशिंग लाइन पे लेके जाओगे। उसमें करियर है, उसमें अर्निंग है, उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। लेकिन जब समय बहुत अच्छा होता है तो हमें एक दिक्कत आ जाती है कि हम कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत से लोगों को कभी कभी ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, और वो एरियाज हमारे अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें मत छोड़िएगा, उन पे ज़रा ध्यान रखिएगा। और पैसा खर्च करते टाइम पे इतना ज़्यादा भी मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक मंत्र अलग है। आपके लिए है कि वो एक अंग्रेजी में कहते हैं यू स्पेंड गॉड विल सेंड, यानी कि ऊपर वाला भेज रहा है, आप खर्च करते जाओ। मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली मत लेना, थोड़ा पैसा बचाना भी चाहिए, नहीं तो पता पड़ा पूरा पैसा खर्च कर दिए और फिर मुझे फ़ोन कर रहे हो आप लोग। एनीवे, इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में अगर कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस बिल्डर पे, उस कॉन्ट्रैक्टर पे, उस व्यक्ति पे क्या कितना भरोसा है, किस तरह की डीलिंग है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा और फिर आप उसमें काम कीजिएगा। कभी कभी हम जिंदगी में जैसे वक्त अच्छा होता है, थोड़ा हमें घमंड भी आ जाता है। मैं चाहूँगा कि वो घमंड की जगह आप में अगर थोड़ी सी नम्रता हो,
एक हम्बलनेस हो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता पड़ जाता है। आपको अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने टीचर्स का, सभी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने आज तक, अभी तक जहाँ पर भी आप आए हो, वहाँ तक लाने में उनका काफ़ी साथ रहा है, हाथ रहा है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए मैं इतना कह दूंगा, कह सकता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो रहा है। किन के साथ? सभी के साथ। किसी भी वर्ग के लोग हो, कुछ भी हो, वो सब अच्छा हो रहा है। आप इतना अच्छे रिलेशन को पीसफुली मेंटेन कर रहे हो कि जो आपके आसपास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, लोगों को इतना नज़दीक भी मत आने दीजिएगा। जैसे कि एक किताब जब बहुत करीब आ जाती है तो उसके जो अक्षर हैं वो ज़्यादातर धुंधले पड़ जाते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि फेमिलियरिटी लीड्स टू कंटेम्प्ट। ये मत होने दीजिएगा। एक दूर की यात्रा आपके लिए बहुत सुखद और बहुत अच्छा अनुभव दे सकती है। फाइनेंसिस, बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। लोगों के बारे में आपके जो विचार हैं, उनको समझने की जो क्षमता है, वही आपको सक्सेस दिलवा रही है। आपका नाम, सम्मान, इज्जत वगैरह बढ़ रही है सोसाइटी में। और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपका जो, वो कहते हैं ना कि हमारी जो परवरिश है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो आपके जो सोशल हैबिट्स हैं, आपकी जो नेचर है, आप जिस तरह से प्यार मोहब्बत से बात करते हो, वो बहुत से लोगों को आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे और इसीलिए आपका बहुत नाम भी होगा। बहुत समय के बाद में आपका जो परिश्रम है, आपका जो हार्डवर्क है, उसकी लोग सराहना करेंगे और लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। हो सकता है कि यकायक आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो रुझाव है, आपका जो रुझान है, वो ज्योतिष विद्या में या ऐसी विद्याओं में आपका हो जाए और आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने में आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो। अच्छा रहेगा कि आप दोस्तों के साथ समय बिताएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ज़्यादा, हम कहते हैं ना, फिर ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा स्मोक करना, ये चीज़ें जो है आपकी हेल्थ को लेकर के परेशान कर सकती है आपको। प्यार मोहब्बत में मैं इतना बता देता हूँ कि हो सकता है कि अगर अब तक आप सिंगल हो तो आप एक किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो और फिर वो व्यक्ति आपका एक अच्छा पार्टनर बन जाएगा। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। मकर राशि वालों के लिए आपको बता दूं कि कुछ नए चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, थोड़े बहुत, उससे आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। ये ज़्यादातर होंगे आपके फाइनेंस को लेकर के और आपके काम को लेकर के। आपको क्या करना है? आपकी तरफ से सिर्फ यही अपेक्षा है कि आप अपने आप को थोड़ा पोलाइट रखिए, ग्राउंडेड रखिए, शांत रहिए और जबरदस्ती के किसी आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ में उलझिए मत। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाइफ में हो रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट पे, लेकिन ये चेंजेस कुछ नए आपके लिए व्यवधान भी लेकर आएंगे, चैलेंजेस भी लेकर आएंगे, लेकिन आगे जाकर के आपको फ़ायदा दिलाएंगे। आपको याद रखना होगा कि अप्रैल के महीने के बाद में आप साढ़े सती के आखिरी फेज में प्रवेश करने जा रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जिससे आप प्यार करते हो उनसे, और ये आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होगा। आपको अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा खर्च कर लोगे और फिर टेंशन आ जाएगा आपको। रिसर्च के काम में या ऐसी किसी साइंस में, जिसको हम बोलते हैं मिस्टीरियस साइंस, इसमें यकायक आपका
इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उस तरफ काम कर भी सकते हैं। ये एक अच्छा समय नहीं है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, यानी कि विदेश जाना है, तो शायद मेरे ख्याल से ये अच्छा समय नहीं है। हो सके तो ये समय में इस चीज़ को टाल दीजिए, अगले महीने आप कर सकते हैं। जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य बना के रखा है उसे पूरी तरह से फोकस कीजिए, आपका ध्यान भटकने मत दीजिए, वो एक तकलीफ में डाल सकता है आपको। अगर आपने कभी किसी को पैसा दिया, अब चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड हो, करीबी हो, दूर का हो, फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ये पैसा फिर वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पैसा देना अवॉइड कीजिए। अगली जो राशि है, अगला जो लग्न है वो है कुंभ। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ, फाइनेंस को लेकर के फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी देख रहा हूँ मैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर इतना अच्छा टाइम आपका है तो आपको इस टाइम पे पूरी एनर्जी डाल देनी चाहिए। खाली एक ही बात है जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें मुझे नज़र आती है कि रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, खास करके आपके भाई बहनों को लेकर के। ये कुछ चैलेंजेस आपको हो सकते हैं, फैमिली में भी चैलेंजेस हैं, तो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको दूरी बनानी चाहिए किसी भी तरह की ऐसी बातों से, जैसे कि कोई डिस्कशन है, कोई गॉसिप है, यहाँ वहाँ की बातें करते हो, उससे अगर आप दूर रहोगे तो आपको ये ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। एग्रेशन और स्ट्रेस अगर रहेगा तो वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। मंगल और केतु की जो युति बन रही है इस महीने में, वो आपको एक बहुत ही शार्प इंटेलिजेंस दे रही है, बहुत शार्प इंटेलिजेंस दे, और यही इंटेलिजेंस जो है वो आपको आने वाले दिनों में जो आपको फैसले लेने हैं, डिसीजन लेना है, उसमें मदद करने जा रही है। आपके डिसीजंस जो आप लोगे इस महीने में, ये इतने सटीक होंगे, इतने अच्छे होंगे कि ये आपको बहुत मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। हमेशा डिसीजन लेने के वक्त एक दो लोगों से पूछ भी लीजिए, नहीं ना पूछा तो भी मैंने डिसीजन लिया है, मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट एक अलग बात हो जाती है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस महीने में आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपकी बिल्कुल टॉप लेवल की है। कोशिश करना कि ऊर्जा अगर अच्छी है तो उसको यूटिलाइज करो, उसको उस चीज़ में लगाओ, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी है, थोड़ा सा जॉगिंग करना, स्किपिंग करना, या जो भी है उसमें फिटनेस में लगाने की कोशिश करो। ये महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से कोई ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए, वो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। अगर आपका कोई भी बिजनेस फैशन डिज़ाइनिंग से या शुक्र से संबंधित डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, होटल, उस तरह का है, तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए, अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब करते हैं बात एक बिल्कुल आखिरी राशि जो है, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पैसे भी आ रहे हैं और आप पैसे भी बचा रहे हो, पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, बचा रहे हो, अच्छी बात है। कोई नई चीज़ों को भी आप सीख रहे हो, कुछ नई योजनाओं को सीख रहे हो जिससे पैसे आपके बच सके। कुछ आपके मित्र हैं, कुछ आपके साथी हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हैं जो आपको अच्छी अच्छी गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसी एक ऐसे बहुत पुराने मित्र से जिससे आप बहुत सालों साल तक नहीं मिले हो सकता है कि आप उससे मिलो और फिर आप लोग बहुत पुराने उस मेमोरीज में खो जाओ। छोटी मोटी यात्राएं भी दिखती है, हो सकता है बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में, जो आपके लिए बहुत आवश्यक भी है, वो आपको रिजुविनेट करेगी। आप
अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर है, वो आपसे बड़े खुश हैं और हो सकता है आपको इंक्रीमेंट दे दे, प्रमोशन दे दे, अच्छा ट्रांसफर दे दे। आपकी लव लाइफ में एक, हम कहते हैं रीस्पिन, यानी कि वो जब हम भंवरा घुमाते हैं तो जब रुक जाता है तो उसको हम फिर से एक स्पिन देते हैं, तो वो फिर से एक नया स्पिन उसमें आ रहा है और एक अच्छी बात है। तो मतलब लव लाइफ तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में समय बिताना होगा, अच्छी अच्छी बातें करनी होगी, ताकि ये जो रिश्ता है ये और थोड़ा सा अच्छा हो जाए। शादीशुदा है तो थोड़ा बहुत है उसमें चैलेंजेस हैं उसमें, लेकिन अगर आपने अच्छी अच्छी बातें की और वो कहते हैं ना, कभी कभी आप ज़्यादा कुछ बोल जाते हो और सामने वाले को बुरा लगता है, तो उन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दो तो ये रिश्ता मेरे ख्याल से अच्छा मधुर बन जाएगा। बाहर जाने की संभावना बहुत है, मतलब विदेश यात्रा है और कुछ नई जगहों पे नए प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना, अगर आप बिजनेस करते हो तो वो भी दिखता है। अगर आप कोई विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, और खास करके अगर आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हो, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, तो वो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है और यही आपके करियर के लिए एक बेहतरीन पल साबित होगा। तो ये रहा सभी की सब 12 राशियों में मेरा विश्लेषण, और अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपको लाइक कीजिए, इसे आप उसकी नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।